नमस्कार। आज मैंने एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक चुना है जिसके माध्यम से हमारा मनोरंजन भी होगा, कुछ शिक्षा भी मिलेगी और हमारी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही होगी। बार बार देखना और सुनना और अभ्यास करना थोड़ा सा प्रोग्रेस हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। तो इसका नाम है बदलती धारणाएं, यानी कि हमारी जो पुरानी धारणा थी वो धारणाएं कैसे चेंज हो रही हैं। पुरानी धारणाएं और नई धारणा, आप इसमें एक अंतर देख पाएंगे। चेंजिंग परसेप्शंस यानी बदलती हुई धारणाएं। उसके बाद आयरनी का मतलब होता है विडंबना। द आयरनी ऑफ मॉडर्न स्टेटस सिंबल्स, यानी कि आधुनिक प्रतिष्ठा के प्रतीक के चिन्ह की विडंबना, कि आज के लोग कैसा सोचते हैं, किस ख्याल के हैं। या फिर रिवर्स ट्रेंड यानी ट्रेंड में बदलाव। अगला है न्यू स्टेटस सिंबल्स इन द सोसाइटी, यानी कि समाज में नई प्रतिष्ठा, नए स्टेटस का प्रतीक। चलिए देखते हैं। आजकल गरीब लोग फ्रिज के पानी पीते हैं और अमीर आदमी घड़े का पानी। ठीक है, तो द पुअर मतलब गरीब लोग और द रिच मतलब अमीर लोग। नाउ ए डेज, देखिए नाउ ए डेज अलग अलग नहीं बल्कि एक में लिखा जाता है। नाउ ए डेज द पुअर ड्रिंक वाटर फ्रॉम द फ्रिज, यानी कि गरीब लोग फ्रिज से पानी पीते हैं। वाइल रिच ड्रिंक वाटर फ्रॉम एन अर्दन पोट, जबकि अमीर मिट्टी के घड़े का पानी पीते हैं। तो अर्दन पोट, अर्थ का मतलब ज़मीन, अर्दन पोट मतलब मिट्टी का बर्तन यानी घड़े का पानी। अगला है अमीर आदमी गुड़ खाता है और गरीब चीनी। द रिच ईट जैगरी, जैगरी का मतलब गुड़, एंड द पुअर ईट शुगर। सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना आजकल अनपढ़ता की निशानी समझा जाता है और लस्सी पीने वाले को तो लोग मॉडर्न समझा जाने लगा है। यानी कि ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, आप कोल्ड ड्रिंक का मतलब समझ रहे हैं ना, जो मार्केट में बिकते हैं, जिनके स्टार लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक इज़ नाउ कंसिडर्ड, यानी माना जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है। इज़ नाउ कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ इलिटरेसी, लिटरेसी मतलब साक्षरता और इलिटरेसी मतलब निरक्षरता। तो कोल्ड ड्रिंक पीना निरक्षरता की निशानी है, जबकि वाइल दोज हु ड्रिंक लस्सी और हु हैव लस्सी आर सीन एज मॉडर्न, तो जो लस्सी पीते हैं उन्हें एक मॉडर्न के रूप में समझा जाता है। जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको हाई स्टेटस का समझा जाता है। दोज हु डोंट हैव अ मोबाइल फ़ोन आर कंसिडर्ड टू हैव अ हाई स्टेटस, जिनके पास मोबाइल नहीं है हम ऐसा मानते हैं कि भाई उनका स्टेटस बड़ा हाई है। इंग्लिश अब गरीबों की भाषा हो गई है और संस्कृत को पढ़े लिखे लोगों की भाषा जानी जाती है, समझी जाती है। इंग्लिश हैज़ नाउ बिकम द लैंग्वेज ऑफ द पुअर, यानी कि इंग्लिश अब तो गरीबों की भाषा हो गई है और संस्कृत की भाषा, वाइल संस्कृत इज सीन एज द लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड पीपल, यानी कि संस्कृत को शिक्षित लोगों की भाषा समझी जाती है। जिसको संस्कृत आती है उसकी समाज में बड़ी इज्जत हो गई है। दोज हु नो संस्कृत आर हेल्ड इन हाई रिगार्ड इन सोसाइटी, यानी कि जो संस्कृत जानते हैं उनको हमारे समाज में बड़ी इज्जत मिलती है। जो वेदों का एक आध श्लोक भी जानता है, वेद क्यों, किसी भी साधारण सी नीति के एक श्लोक भी जानते हैं, लोग उसको बड़ा ही ज्ञानी समझते हैं। एनी वन हु नोज, इवन, इवन का मतलब भी, ऐसा भी जो अपवाद वालों, जैसे मैंने कहा राम ने भी खाना खाया, तो यहाँ पे भी का मतलब हो गया कि राम को तो खाना नहीं खाना चाहिए था लेकिन उसने खाया। ठीक है, तो जो वेदों का एक श्लोक भी जानता है उससे लोग बड़ा ज्ञानी समझते हैं। एनी वन हु नोज इवन अ वर्स, वर्स मतलब श्लोक, और टू फ्रॉम द वेदास, यानी एक या दो वेद से कोई एक श्लोक जानते हो, इट्स कंसिडर्ड यानी जाने जाते हैं, वेरी नॉलेजेबल यानी कि बहुत ही ज्ञानवान समझे जाते हैं। एलोपैथिक की दवाई आजकल गरीब गुरबा लेता है, सबको पता है कुछ दवाइयों के नाम, तो ये कौन लेते हैं आजकल, गरीब गुरबा। और आयुर्वेदिक औषधि का लेना पढ़ा लिखा होने की निशानी समझी जाती है। नाउअडेज पुअर टेक एलोपैथिक मेडिसिन वाइल यूजिंग आयुर्वेदिक रेमेडीज़, रेमेडीज़ का मतलब उपाय, यानी कि आयुर्वेदिक उपाय सहारा लेना, यानी या आयुर्वेदिक दवाइयों को लेना, इज सीन अ साइन ऑफ बीइंग एजुकेटेड, ये क्या है, एक शिक्षित होने की निशानी है। अंत में है शुद्ध हिंदी जिसमें कोई आंग्ल उर्दू का शब्द ना हो,
अंगल मतलब इंग्लिश। तो शुद्ध हिंदी जो एकदम जिसमें कि किसी दूसरी भाषा की मिक्सचैरिटी ना हो, उसको सुनकर लोग वाह वाह करते हैं। पीपल अपलॉड, अपलॉड का मतलब होता है ताली बजाना, यानी वाह वाह करना। पीपल अपलॉड व्हेन दे हियर प्योर हिंदी, यानी कि लोग वाह वाह करते हैं जब शुद्ध हिंदी सुनते हैं, विदाउट एनी इंग्लिश और उर्दू वर्ड्स। तो हमने देखा कि किस प्रकार लोगों की धारणा में, परसेप्शन में चेंज आया है। तो होना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। अपनी सभ्यता संस्कृति को समझना चाहिए, उसको ज़रूर धारण करना चाहिए। आप इसको बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, नोट्स बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।